हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिग्री सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। और इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन अभी करवाना, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos एच एक्स प्लस साइन एच एक्स इन इंटरवल माइनस एल कॉमा एल। तो हमारे पास फंक्शन क्या दिया है, टू गेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फंक्शन इज लाइक cos एच एक्स प्लस साइन एच एक्स। ठीक है, तो इस एरो से मैं आंसर के लिए शुरुआत करूंगा। तो आंसर के लिए शुरुआत करते हुए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, टू फाइंड ये वर्ड ऐड कर देने और क्वेश्चन फिर से एज रिपीट कर देना है। ठीक है, तो टू फाइंड क्या लिखना होगा हमें, टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एफ एस यानी कि फूरियर सीरीज फॉर लिखा, फंक्शन मेंशन करना होगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एच ए एक्स प्लस साइन एच ए एक्स इन माइनस एल कॉमा एल। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे एज वी नो, एज वी नो ये वाला स्टेटमेंट लिखना होगा, एज वी नो, एज वी नो complex form of Fourier series, complex form of Fourier series for any function, for any function f of x in minus l comma l is given by। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज के लिए क्या होता है, फॉर द इंटरवल माइनस एल कॉमा एल, वो हमें लिखना होगा। वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर प्लस आई एन पाई एक्स बाय एल, ये होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसको हमने लिखा नंबर वन। ये सब कुछ ई की पावर में, ये एल थोड़ा सा नीचे आया हुआ दिख रहा है, लेकिन ये ई की पावर में लिखा हुआ टर्म है जो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एंड सी एन निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखना होगा अलग से, एंड सी एन इज इक्वल टू, सी एन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वन अपॉन टू एल इंटीग्रल माइनस एल टू एल, आफ्टर दैट एफ ऑफ एक्स लिखना है। और ये एफ ऑफ एक्स के साइड में क्या रहेगा, ई टू द पावर माइनस आई एन पाई एक्स अपॉन एल, लास्ट में लिखेंगे हम लोग डी एक्स। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, कॉस एच एक्स प्लस साइन एच एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे सी एन की वैल्यू निकाल दे वक्त ये वाला फंक्शन लिखना होगा, लेकिन ये फंक्शन बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करनी होगी। देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एच ए एक्स प्लस साइन एच ए एक्स, इतना लिखा। ये हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन जिसको यूलर फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसा लिखना पड़ेगा हमें, ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन टू, राउंड ब्रैकेट में लिखा, प्लस और दूसरे राउंड ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन जो है उसका यूलर फॉर्म, वो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन टू, और ये लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, देखो इस ब्रैकेट को अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या पता चलेगा, बेस से में एक ही बार आएगा, और न्यूमरेटर में प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स और ये माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कैंसल्ड हो जाएंगे, और न्यूमरेटर में क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स, और डिनोमिनेटर में टू है, यानी कि फाइनल आंसर क्या बचेगा, ओनली ई टू द पावर ए एक्स बचेगा, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस एच एक्स प्लस साइन एच एक्स इस फंक्शन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज निकालना, मतलब ही क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज निकालना। ठीक है, इसका मतलब वही हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एफ एस यानी कि फूरियर सीरीज का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ई टू द पावर ए एक्स इन माइनस एल कॉमा एल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये जो स्टेटमेंट मैंने एरो किया है ना, वो वाला स्टेटमेंट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज के लिए फंक्शन क्या आया हुआ है अभी, ई टू द पावर एक्स ये फंक्शन आया हुआ है ना।
तो ये जो एरो किया है उस एरो में हम लोगों ने जिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फंक्शन यानी कि फूरियर सीरीज की बात की है वो वाला क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वही था, क्या कहा, लेक्चर नंबर 4 में या फिर वीडियो 4 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वही वाला पार्ट इस एरो पे आया है। तो इसके कारण हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन ई टू द पावर एक्स जो निकालना है वो वाला पार्ट मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन ई टू द पावर एक्स इन द इंटरवल -l, निकालने वाला काम प्रीवियस लेक्चर पे यानी कि लेक्चर 4 में या फिर वीडियो 4 में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही कर दिया था। तो उसी का रेफरेंस लेते हुए मैं उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज़ का, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज़ का जो भी आंसर रहता है यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देयरफॉर मुझे यहाँ पर लिखना होगा देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n, ब्रैकेट में क्या आया था अपना ए एल प्लस आई एन पाई आया था, अपॉन में क्या था ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, साइड में क्या था साइन एच ए एल, और उसके साइड में क्या था ई टू द पावर प्लस आई एन पाई एक्स अपॉन एल, ये आया था। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ किया, बाय रेफरिंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ वीडियो, अपने वीडियो का ऑफ वीडियो 4। ठीक है, फोर्थ वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यही था, टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर फंक्शन ई टू द पावर एक्स इन -l, तो उसको रेफर कर कर मैंने ये आंसर निकाला है। आप लोगों को ऐसा लिखना नहीं होगा, ठीक है, याद रखने को तो यही याद रह जाएगा, लेकिन आप लोगों को ये पूरा सॉल्व करके ये जो आंसर आएगा ना वो दिखाना होगा। ठीक है, यहाँ पर अभी सेम क्वेश्चन को रिपीट करने में कोई मतलब है नहीं, तो उसके कारण मैंने यहाँ पर वो रेफर किया हुआ दिखाया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, यही फंक्शन मतलब क्या होने वाला है अपना कॉस एच एक्स प्लस साइन एच एक्स, ये फंक्शन होगा। तो इसके कारण हम लोग लेफ्ट साइड में चाहते तो यही स्टेटमेंट फिर से लिख सकते हैं, और पीछे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे कॉस एच एक्स प्लस साइन एच एक्स लिखेंगे। ठीक है, या फिर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, लास्ट में से भी ये स्टेटमेंट लिखना होगा, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। तो लास्ट में वो यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिख दूंगा मैं, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एफ एस यानी कि फूरियर सीरीज। इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एच 3x प्लस साइन एच 3x इन इंटरवल -3,3। तो ये इस एरो से हम लोग आंसर के लिए शुरुआत करेंगे। आंसर लिखते वक्त शुरुआत में सिर्फ टू फाइंड ये वर्ड लिखकर हमें क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देना है, यानी कि क्या लिखना होगा, टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एफ एस यानी कि फूरियर सीरीज, टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर फंक्शन मेंशन करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एच 3x प्लस साइन एच 3x। ठीक है, इंटरवल भी स्पेसिफाई कर देते हैं -3 to 3। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद सिंस लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स लिखूंगा, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एच 3x प्लस साइन एच 3x, यानी कि हाइपरबोलिक कॉस और ये हाइपरबोलिक साइन फंक्शन का एडिशन दिया है। आगे कॉस एच 3x को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, ई टू द पावर 3x प्लस ई टू द पावर -3x अपॉन में ये 2 लिखा, प्लस साइन एच 3x को किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, ई टू द पावर 3x माइनस ई टू द पावर -3x अपॉन 2 होगा। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं और इसको भी एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। सो डिनोमीटर सेम है तो एक ही बार आएगा, डिनोमीटर एक बार आएगा तो अपॉन में 2, और न्यूमरेटर का एडिशन करते हैं तो कौन सा टर्म बचेगा, ये 2 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर 3x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ई टू द पावर ओनली 3x आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा अपना एफ ऑफ एक्स। यानी कि दिया हुआ क्वेश्चन क्या था, कॉस एच 3x प्लस साइन एच 3x था। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते तो फंक्शन अल्टीमेटली क्या मिल रहा है हमें, ई टू द पावर 3x मिल रहा है। इट मीन्स नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा इस तरीके से आ सकता है, इट मीन्स we have to find complex form of Fourier series for complex
फॉर्म ऑफ, ये एफ एस लिखा, टू फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x इन माइनस एल कॉमा एल। इतना क्लियर हो गया? सॉरी, ये माइनस एल कॉमा एल नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या था, -3,3 था ना, तो ये माइनस एल कॉमा एल नहीं होगा, -3,3 होगा, ठीक है, -3,3 होगा। इतना क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे एज वी नो कर ये क्या लिखा, एज वी नो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एनी फंक्शन लिखना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, ठीक है, एज वी नो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन -l, l इज गिवन बाय ऐसा वाला स्टेटमेंट लिख दिया। इसके आगे क्या आएगा, देखो, एफ ऑफ एक्स रहेगा, जनरल लिख रहे हैं हम लोग, जनरल कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज लिख रहे हैं इन द इंटरवल -l, l, तो लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स होगा, समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी Cn होगा, और Cn लिखने के बाद ई टू द पावर क्या लिखना है हमें, आई एन पाई एक्स अपॉन एल लिखना है, ठीक है। उसके बाद एंड Cn लिखने का फॉर्मूला लिखना होगा, एंड Cn इज इक्वल टू, Cn के लिए फॉर्मूला आएगा 1/2l इंटीग्रल लिमिट -l to l एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद हमें लिखना होगा ई टू द पावर -in पाई एक्स अपॉन एल लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? यहाँ पर लास्ट में dx भी लिखना होगा, लेकिन हमारे केस में हियर l की वैल्यू कितनी है, l इक्वल टू 3 है, क्योंकि हमें इंटरवल लिमिट क्या दिए थे, -3 to 3 दिख रहे हैं, या -l to l के लिए फॉर्मूला ये दोनों होंगे ना अभी के लिए, लेकिन हमारे पास l कितना है, 3 है, तो इसके कारण फर्स्ट वाले फॉर्मूले क्या चेंजेस हो जाएंगे, सिर्फ अपॉन में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हमें मिल जाएगा समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी Cn आएगा, Cn लिखने के बाद ई टू द पावर आई एन पाई एक्स अपॉन 3 लिखना होगा, ये आई है, इसको कर दिया नंबर 1, ठीक है। एंड जो Cn है, Cn निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2, l की जगह पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया, l की जगह पे 3 है, ऊपर भी 3 है, तो -3 to 3 लिमिट हो जाएंगे। ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन फिलहाल यूज़ नहीं किया है। ई टू द पावर क्या होगा, ये -in पाई एक्स अपॉन 3, और लास्ट में ये dx, ठीक है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन हम लोगों ने सिंप्लीफाई करने पर मिला था वो फंक्शन लिखना होगा, दैट इज़, देखो, इसका मतलब ये ई टू द पावर 3x ये फंक्शन हमें लिखना होगा Cn, ये फूरियर कोफिशिएंट की वैल्यू निकालते वक्त, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में Cn एज इट इज़ 1/6 3 to the 6 लिखा, ये -3 to 3 लिमिट लिख दिया। एफ ऑफ एक्स क्या मिला था, ई टू द पावर 3x मिला था, वो लिख दिया। साइड में क्या रहेगा, ई टू द पावर -in पाई एक्स अपॉन 3 लिख दिया, लास्ट में ये dx एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल इवेल्यूएट करने से पहले हमें क्या दिख रहा है, इंटीग्रल के आगे यानी कि इंटीग्रल के राइट साइड में दो बेस दिख रहे हैं, ई, ठीक है, दोनों के दोनों सेम बेस है, यानी कि बेस एक बार लिखकर उनके पावर में जो भी टर्म आया है उनका क्या करना होगा, हमें एडिशन करना होगा, यानी कि ई टू द पावर क्या होगा फिर 3x माइनस आई एन पाई एक्स अपॉन 3 रहेगा, उसको एक ब्रैकेट में लिखा पावर में आए हुए टर्म को, और लास्ट में क्या लिख दिया, dx लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पावर में जो भी अगर टर्म कॉमन आ रहा है बाहर तो उसको बाहर लेना होगा, तो ये 1/6 बाहर एज इट इज़, -3 to 3 ये लिमिट लिखे इंटीग्रल के, ई लिखा, ई की पावर से एक्स कॉमन बाहर आ रहा है ना, तो उसको कॉमन बाहर हम लोग राइट साइड में लेंगे, तो ई की पावर में क्या बचेगा, 3 माइनस आई एन पाई अपॉन 3, और राउंड ब्रैकेट के बाहर ये एक्स होगा, लास्ट में dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो 1/6 एज इट इज़ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसके कारण ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इटसेल्फ, यानी कि ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो ये ई टू द पावर में ये टर्म आया तो उसका इंटीग्रेशन इटसेल्फ होगा, यानी कि क्या लिखना होगा हमें, 3 माइनस आई एन पाई अपॉन 3 राउंड ब्रैकेट, और ये बाजू का एक्स एज इट इज़। इसके बाद ई टू द पावर एक्स करने के बाद पावर में ये जो भी टर्म आया है ना, पावर में ये ब्रैकेट के बाजू में एक्स आया, उसका हमें फर्दर डिराइवेटिव्स करना होगा, और फर्दर डिराइवेटिव्स करने के बाद जो भी टर्म डिनोमिनेटर में बचेगा ना, डिराइवेटिव्स करने का जो भी टर्म बचेगा वो डिनोमिनेटर में लिखना होगा, ठीक है। ई की पावर में जो भी टर्म आया है उसका डिराइवेटिव्स करेंगे, और जो भी टर्म रिमेनिंग रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिखना होगा।
तो एक्स का डेरिवेटिव करने पर वैल्यू कितनी होगी, एक्स का डेरिवेटिव करने पर वैल्यू 1 आती है। तो ये बाजू वाला ब्रैकेट एज अ कांस्टेंट टर्म डिनोमिनेटर में हमें लिखना होगा, दैट इज 3 माइनस आई एन पाई अपॉन ये 3 लिखा राउंड ब्रैकेट में, वो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट का -3 और ये अपर लिमिट का +3 लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/6 बाहर का एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में 1/6 बाहर लेने के बाद देखो हम लोग ये डिनोमिनेटर वाले टर्म को पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 × 3 कितना होगा 9, 9 माइनस आई एन पाई, अपन में फिर से 3 बचेगा, जो अपन में फिर से 3 बचेगा उसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं और राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 3 जा 9, 9 माइनस आई एन पाई ये टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट में हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, e⁻³ माइनस आई एन पाई अपॉन 3, बाहर x एज इट इज़ लिखा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट का -3 अपर लिमिट का +3 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम भी देखो 3 1 जा 3 2 जा, तो ये यहाँ पर 1 होगा और नीचे 2 आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या है 9 माइनस आई एन पाई, तो डिनोमिनेटर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखना नहीं चाहिए, तो उसके कारण इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे, उस कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीपल कर देंगे। तो ये नीचे कैसा -9 माइनस आई एन पाई, ये एज इट इज़ लिखना है फिलहाल। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 9 प्लस आई एन पाई होगा, वो लिखा ऊपर, और उसका कॉन्जुगेट से नीचे भी इंटू करना है, तो 9 प्लस आई एन पाई नीचे भी इंटू करना है हमें। राउंड ब्रैकेट में लिखा 9 प्लस आई एन पाई, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट लेना है दैट इज़ 3, तो क्या हो जाएगा e की पावर में 3 माइनस आई एन पाई अपॉन में 3 था, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर बाहर 3 लिखना है एक्स की जगह पे, फिर माइनस साइन देना, e की पावर में वो ब्रैकेट लिखना पहला वाला 3 माइनस आई एन पाई अपॉन 3, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद ये डॉट दिया, डॉट देने के बाद एक्स की जगह पे आया और लोअर लिमिट का वैल्यू दैट इज़ -3 और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो 1 × 9 प्लस आई एन पाई, न्यूमरेटर में क्या रहेगा 9 प्लस आई एन पाई बचेगा, डिनोमिनेटर में या अपॉन का 2 लिखने के बाद ये ब्रैकेट में देखो a माइनस बी और a प्लस बी, क्या कहा a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 9 स्क्वायर लिखना है हमें, 9 स्क्वायर 81 होता है, तो ये 81 लिखा डायरेक्टली, माइनस बी स्क्वायर लिखना है, बी स्क्वायर की जगह पे यानी कि बी टर्म की जगह पे वैल्यू क्या लिखनी है आई स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो ये आई स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर कर दी, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 अंदर इंटू होगा, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म दिख रहे हैं ना माइनस से सेपरेट, उनको ये बाहर का 3 इंटू होता है, तो पहला क्या आएगा e⁻9 होगा, माइनस 3 3 विल गेट कैंसर, क्या रहेगा पावर में माइनस आई एन पाई रहेगा, राइट, माइनस 3 इंटू -3 -9 होगा e⁻−9, फिर ये प्लस टर्म हो जाएगा 3/3 कैंसर, e⁻+ आई एन पाई ये टर्म बचेगा। ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो ये लेफ्ट साइड में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो वो एज इट इज़ 9 प्लस आई एन पाई अपॉन में ये 2 81 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, पर उससे पहले माइनस साइन है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस लिख दिया। साइड में क्या रहेगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है e⁻9 माइनस आई एन पाई दिख रहा है ना, तो उसको पावर को सेपरेट कर देंगे, e⁻9 डॉट e⁻−आई एन पाई लिख दिया, आगे माइनस e⁻−9 डॉट e⁻+ आई एन पाई लिख दिया, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है अपना cn, ये फूरियर कोफिशिएंट है। अभी देखो राइट साइड में आए हुए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं यूलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म ये होता है e⁻i थीटा। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये वैल्यू होती है, राइट। अगर e⁻−i थीटा होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये होती है। इसका मतलब ये प्लस माइनस आई होने पर प्लस माइनस साइन आ जाते हैं, राइट। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कंबाइनली, e⁻+ आई एन पाई लिख दिया, तो क्या हो जाएगा cos एन पाई प्लस माइनस आई साइन एन पाई हो जाएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू अबो 2 फॉर्मूले। ठीक है, तो देखो थीटा की जगह पे एन पाई लिया ना, यहाँ पर प्लस है तो प्लस देना है, माइनस है तो माइनस देना है। ठीक है, वही लिखा। साइन के साथ पाई आता है तो वैल्यू क्या हो जाती है 0, ये वैल्यू सारी 0 हो जाएगी। कॉस के साथ एन पाई आता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी -1 टू द पावर n, यानी कि e⁻+ आई एन पाई
और e टू द पावर माइनस आई एन बाई के लिए वैल्यू क्या मिलेगी हमें -1 टू द पावर n ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें कहाँ पे यूज़ करनी है, ये वाले अंडरलाइन पार्ट की जगह पे। ठीक है, ये वाले अंडरलाइन पार्ट की जगह पे हमें कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, -1 टू द पावर n ये वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में सी एन एज इट इज़ लिखेंगे, 9 + in/π ये लिखा, अपॉन का ये 2 ब्रैकेट के अंदर आया हुआ 81 + n² राउंड ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के अंदर के टर्म e टू द पावर 9 डॉट -1 टू द पावर n माइनस e टू द पावर -9 -1 टू द पावर n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से कौन सा टर्म बाहर ले सकते हैं, -1 टू द पावर 9 ये टर्म को हम लोग बाहर ले सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में cn बचेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में से इस टर्म को बाहर लेंगे हम लोग एज ए कॉमन, तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n बाहर आ जाएगा। उसके साइड में राउंड ब्रैकेट में क्या लिखना है हमें, 9 + in/π ये टर्म लिखना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अपॉन का जो 2 है हम लोग उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट कर सकते हैं। क्या कहा, जो अपॉन में डिनोमिनेटर में जो 2 दिख रहा है उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म बचेंगे उसके डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, 81 + n² रहेगा राउंड ब्रैकेट के अंदर। यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन से टर्म बचेंगे, -1 टू द पावर n बाहर लेने के बाद e टू द पावर 9 माइनस e टू द पावर -9 रहेगा, जिसके अपॉन में बाहर का 2 अप्लाई कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ टर्म क्या दिख रहा है, e टू द पावर 9 माइनस e टू द पावर -9 है ना, जिसको हम लोग sin h9 लिख सकते हैं। ठीक है, वो हाइपरबोलिक फंक्शन साइन के यूलर फॉर्म के साथ मैच कर रहा है, तो उसके कारण हम लोग उसको sin h9 लिख सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट एज इट इज लिखना है, -1 टू द पावर n ब्रैकेट में 9 + in/π, डिनोमिनेटर वाला टर्म दैट इज 81 + n²π²। ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, sin h9 ये रहेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। cn वैल्यू आने के बाद यानी कि cn इस फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू मिलने के बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज इज क्या रहेगा, देखो लेफ्ट साइड में फंक्शन लिखना है। फंक्शन क्या था, cos h3x + sin h3x, इवेल्यूट करने पर सिंप्लीफाई करने पर क्या मिला था, e टू द पावर 3x ही मिला था ना, तो उसको लिखा तो भी चल जाएगा। e टू द पावर 3x लिखा, फिर इज इक्वल टू समेशन -∞ टू ∞। cn की वैल्यू ये लिखनी है हमें। ठीक है, cn की वैल्यू क्या लिखेंगे, फिर -1 टू द पावर n ब्रैकेट में 9 + in/π राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अपॉन 81 + n²π² राउंड ब्रैकेट क्लोज, sin h9, और इतना लिखने के बाद लास्ट में एक्सटेंशन क्या रहेगा, पावर में ये in/πx/3 होगा। ठीक है, अपॉन l होता है फॉर्मूले में, लेकिन l की जगह पे हमारे पास 3 मिला था ना, तो ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो इसके आगे हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एफएस यानी कि फूरियर सीरीज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आज के लिए हुए प्रॉब्लम में या फिर कंसेप्ट में कहीं पे अगर आपको डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। देखो ये अपना वीडियो लेक्चर 5 था। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन मतलब जो वीडियो किया था जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और सेकेंड वीडियो में या फिर सेकेंड लेक्चर में जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। अगर किसी कंसेप्ट में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।